हेलो डूड, कैसे हो? बढ़िया, मस्त, बिंदास, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? मैं विपिन वत्स और आप देख रहे हो क्या, चिल विद केमिस्ट्री। और आज 11th क्लास का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, ये जो टॉपिक है वो 12th वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज जो 12th में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका स्टार्टिंग में वही सब है, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सब कुछ पढ़ना है। तो ये जो हो गया, ये जो टॉपिक्स है वो 11th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी। ठीक है, कहते हैं ना एक तीर से दो निशाना। तो आज मैं वही कह रहा हूं कि एक ही वीडियो में 11th वाले बच्चे के लिए भी हो जाएगा और 12th वाले बच्चे के लिए भी, और पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात समझ में आ रही है ना? देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा मिक्सर किसी चीज को किसी भी रेशियो में मिला दो, दैट इज द मिक्सर एक होमोजेनस होता है, दूसरा हेट्रोजेनस होता है। सॉल्यूशन इज नथिंग, इट इज अ होमोजेनस क्या मिक्सचर। होमोजेनस जो मिक्सर होता है उसी को कहते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा बच्चे तो सिंपली क्या लिख सकते हो, बताओ होमोजेनस मिक्सचर। ओके, इट इज अ होमोजेनस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of two or more, it is a homogeneous mixture, यहां पे ऐड कर दो बेटर होगा। it is a homogeneous mixture of two or more chemically non reacting substance। chemically non reacting हमने क्यों बोला बच्चे? क्योंकि जो सॉल्यूशन बनाओगे वहां पे आपस में कंबाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अगर वो कंबाइन कर लेगा एक दूसरे के साथ, केमिकल रिएक्शंस हो जाएगी, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो कोई तीसरा प्रोडक्ट बना देगा। बात समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशंस में क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, और केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है ना? जैसे बेस्ट एग्जांपल्स होता है कि आप शरबत बनाते हो, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पानी में हम लोग क्या करते हैं, शुगर को डिजोल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो उसका मिक्सचर कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर तुम यहाँ पे तुम डिजोल्व करते हो, ठीक है, शुगर को तुम पानी में डिजोल्व करते हो, तो वो जो शुगर मॉलिक्यूल्स होता है ना, पूरी वाटर जो सॉल्वेंट होता है ना, हर जगह वो समान रूप से जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शंस में जाएगा। बात समझ में आ रही ना? नहीं तो अगर नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो मान लो कि अगर शरबत हमने बनाया और पता चला कि पहले पिया तो थोड़ा सा क्या लग रहा है, फीका लग रहा है, और बाद में मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। उस शरबत की जो स्वीटनेस होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है, सेम होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पहले थोड़ा सा कम मीठा लगा, बाद में थोड़ा ज्यादा मीठा होता है, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, शरबत पीते, अरे शरबत पिया है ना, पी करके ट्राई करके देखना, तभी तो समझ में आएगा। तो उसमें क्या करोगे, जब तुम शरबत पियोगे तो थ्रू आउट क्या होगा, उसकी जो मीठापन है वो सेम रहेगा कि पहले पियो या फिर बाद में पियो। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरी वाटर में शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया। ठीक है, बेसिकली देखो सॉल्यूशंस में होता क्या है, सॉल्यूशंस में होता क्या है, दो कंपोनेंट होता है। एक को हम लोग कहते हैं क्या, सॉल्यूट, और दूसरों को बोलोगे, दूसरा जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलोगे, जिसकी अमाउंट कम होती है, लेस अमाउंट होता है। बात समझ में आ रहा है? लेस अमाउंट होगा उसको सॉल्यूट बोलोगे, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का तरीका, जिसकी क्वांटिटी कम होगी सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी सॉल्वेंट, बट वाटर के साथ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसमें वाटर कम भी होगा ना, तो हम लोग सॉल्वेंट वाटर को कंसीडर करते हैं, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अमेरिका में जाओगे तो वाटर ही सॉल्वेंट है, इंडिया में आओगे वाटर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? वाटर के केस में एक्सेप्शन है, बाकी जो कम होगा सॉल्यूट और जो ज्यादा होगा सॉल्वेंट। ठीक है, टर्म्स देखो यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन भी यूज करता है लोग। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, दो कंपोनेंट है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, टू कंपोनेंट है, मतलब एक सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है। ठीक है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ही यहाँ पे हम लोग क्या टर्म्स यूज करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा मिक्सचर हो जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, तीन हो, चार हो, बट बेसिकली जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है वो होता है क्या, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। जैसे तुम शरबत बनाते हो, ठीक है, तो वाटर में चीनी मिलाते हो,
शुगर मिलाते हो तो यहाँ पे जो शुगर हो जाएगा उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसा बनाते हो क्या, 1 गिलास पानी लिया उसमें 5 किलो चीनी डाल दिया, शरबत बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। बात समझ में आ रहा है। 1 गिलास पानी लिया है तो उसमें मान लो 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डालोगे, ठीक है। तो हमने चीनी का अमाउंट कम लिया तो सॉल्यूट हो गया, और वाटर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट है। एंड वैसे भी वाटर हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट ही काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे अल्कोहल्स होता है, ठीक है ना, तो अल्कोहल्स भी एक सॉल्यूशन ही होता है जिसमें अल्कोहल और वाटर क्या होता है, मिला होता है। उसके एग्जांपल्स भी मैं अभी बताऊंगा। मिटा दो इसको, ओके। अब देखो सवाल ये उठता है कि हम लोग सॉल्यूशन क्यों पढ़ते हैं, ओके। सॉल्यूशन क्यों पढ़ते हैं, सॉल्यूशन का स्टडी आप क्यों करते हो, तो सो सिंपली है टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन होता है बच्चा यहाँ पे क्या, उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है, मीन्स स्ट्रेंथ नोन होता है, ठीक है ना। क्या बोलोगे यहाँ पे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होगा, नोन होगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन नोन है, यहाँ पे पता होगा हम लोगों को। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, अमाउंट, मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, और उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस हम लोग स्टडी करते हैं बच्चे टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। और स्ट्रेंथ मींस क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, अमाउंट, ओके। तो सॉल्यूशन का स्टडी, और एक होता है क्या, ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस होता है, क्या होता है, ऑर्डिनरी सॉल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी सॉल्यूशन। तो ऑर्डिनरी सॉल्यूशन में यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अननोन होता है, पता नहीं होता है ना। और हम लोग क्या पता करने की पता करने की हम लोग क्या करते हैं, उसका कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही ना, पता करने की कोशिश करते हैं कॉन्सेंट्रेशन जिसका अननोन होता है। जैसे मान लो तुम मार्केट जाते हो, ठीक है, सिरप खरीदते हो या कोई भी मेडिसिन खरीदते हो, तो जिसको सॉल्यूशन के बारे में आइडिया होगा वो देख करके क्या करेगा, पता कर लेगा कि इसमें किस क्या क्या कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन क्या है। और जिसको इस सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं है, तो फिर वही हो गया ना, भैंस के आगे क्या क्या कहते, कहावत तो भूल गया, मालूम नहीं, रहने दो, ठीक है। वो कहता है ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। अरे जिसको पता नहीं है तो क्या देखेगा उसमें। जैसे मान लो किसी एक कंपनी का मेडिसिन लेते हो तुम, शॉप पे जाते हो, मेडिसिन लिया, वो बोला भाई सेम दवाई नहीं है, सेम कंपनी का नहीं है, दूसरी कंपनी का, बट कंपोजिशन सेम है। तो कंपोजिशन सेम है तो तुमको पता, तुमको अगर सॉल्यूशंस का आइडिया है तो देख करके तुम बता सकते हो कहाँ भाई इन दोनों का कंपोजिशन सेम है। तो सॉल्यूशन पढ़ने का मेरा जो मेन पर्पस है, क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है वो मेजर करना, वो पता करने का पर्पस होता है क्या, सॉल्यूशंस का स्टडी करना। डू यू अंडरस्टैंड। आगे चले ना, चलो आगे मिटा देता हूं यहाँ पे। तो अगर कोई पूछता है बच्चे तुम सॉल्यूशन क्यों पढ़ते हो, तो बता दोगे ना, बोलो कि उस सॉल्यूशंस का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। और जब स्ट्रेंथ मेजर करना होता है तो तुमको किसी न किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने मोल देखा था, ठीक है, मास को केजी में, है ना, दूध लाते हो तो क्या लीटर में, तो ये सारे यूनिट होता है। तो वैसे यहाँ पे कुछ यूनिट्स यूज होता है। जब तक यूनिट्स नहीं पता होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। तो उसी मेरा पर्पस क्या है, उसे यूनिट को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो दो दो यूनिट होता है, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, लिख सकते हो यूनिट्स फॉर द मेजरिंग ऑफ क्या, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, यूनिट्स फॉर द measuring of a strength of the solution। देखो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है बताओ, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी टेढ़ा लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है, चलेगा ना, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसका यूनिट दो यूनिट होता है। एक होता है मेरा क्या, फिजिकल यूनिट होता है, फिजिकल यूनिट में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा जो डिवाइड करते हैं बच्चे वो केमिकल यूनिट होता है। क्या होता है, केमिकल यूनिट।
तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके आज हम लोग फिजिकल यूनिट तक रहेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल यूनिट स्टार्ट करेंगे। और केमिकल यूनिट में तो मेरा होता है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम वगैरह वगैरह क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहले जो फिजिकल यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल यूनिट, बेसिक्स अच्छे रखोगे मजा आएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है बहुत आसान है, ग्राम पर लीटर। ओके बच्चे, ग्राम पर लीटर क्या होता है बताओ। ग्राम पर लीटर को डिफाइन करना होगा तो क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम प्रेजेंट इन क्या 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, जितना उसका अमाउंट प्रेजेंट होगा उसी को तुम लोग क्या बोलोगे, ग्राम पर लीटर। जैसे मान लो कि यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे कि 20 ग्राम NaOH है ना पर लीटर सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 20 ग्राम NaOH पर लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि 20 ग्राम NaOH आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 1 लीटर होगा तो उसमें 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा। ओके क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो मान लो कि जैसे यहाँ पे मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, अब उसका स्ट्रेंथ मान लो कितना है 500 ml है और उसमें लिखा हुआ है 5 ग्राम KOH पर लीटर सॉल्यूशन, ये यूनिट लिखा हुआ है और इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ, कितना वॉल्यूम है 500 ml। तो ये यूनिट दे करके तुम पकड़ लोगे ना कि इसका मतलब क्या, बोलो 5 ग्राम KOH प्रेजेंट है 1 लीटर, मतलब क्या 1000 मिलीलीटर में, 1000 मिलीलीटर में। तो 1000 मिलीलीटर में बोलो कितना है यहाँ पे 5 ग्राम KOH प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 500 ml में कितना हो जाएगा, हम आराम से निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं ना आराम से, ये देख कर भी पकड़ लेंगे। बोलो कितना हो गया बताओ, 2.5 ग्राम क्या हो जाएगा KOH। मतलब इस पूरे कंटेनर में ये जो सॉल्यूशन बना होगा उसमें KOH की अमाउंट कितनी हो जाएगी 2.5 ग्राम। तो क्या ग्राम पर लीटर आपको समझ में आ रहा है, ग्राम पर लीटर समझ में आ गया, मिटा दो इसको। ओके अब देखो जरा यहाँ पे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल यूनिट में वो समझना बहुत जरूरी है, और जब तक वो आपको समझ में नहीं आता आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं बना सकते, बिल्कुल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सब उसके बाद जो दूसरा है परसेंटेज। यस तो जैसे मैंने बोला परसेंटेज का मतलब 1000 तो होता नहीं है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बताओ 100 होता है ना। तो 100 के बारे में यहाँ पे हम लोग सोचेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मुझे देखना है वो तुम्हारा क्या, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। क्या हो गया, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या इसी को तुम लिख सकते हो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे लिखा रहेगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का ये तुम्हारा क्या बिल्कुल बेसिक्स है, अगर ये आप अच्छे से समझ लेते हो तो समझो आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो यूं क्या लटकते झटकते रहोगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बिल्कुल देखो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं इसको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in gram present in 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ठीक है भाई। कहता है 100% का मतलब क्या था 100, तो हम लोग यहाँ पे 100 यूज करेंगे। तो कहता है 100 मिलीलीटर में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे परसेंट मास बाय वॉल्यूम और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। जैसे बच्चे देखो यहाँ पे हमने लिखा 10%, ऐसे लिखा रहेगा वेट बाय वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस यूनिट को समझना बहुत जरूरी है, बिना इस यूनिट को नहीं समझोगे तो काम नहीं बनेगा। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और परसेंट मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का अमाउंट हमने मास में लिया है और जो सॉल्यूशन है उसका हमने वॉल्यूम में लिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बताओ कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बताओ 10 ग्राम KOH प्रेजेंट होगा। क्या यस और नो, बात समझ में आ रहा है। कहीं पे अगर लिखा हुआ है 5% मान लो वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे क्या हो जाएगा बताओ
कि 100 ml, जब सॉल्यूशन 100 ml है तो उसमें NaOH की अमाउंट 500 ग्राम होगा, तो 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मान लो कि मैंने ये कंटेनर बना दिया, देखो यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे हमने लिखा है क्या 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम, ओके, KOH 5% वेट बाय वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन, ये यूनिट लिखा हुआ है। तुम कभी कप सिरप मार्केट से लाओगे, देखना इस टर्म्स में उसमें रैपर पे लिखा होता है, देखना ध्यान से कि ऐसा लिखा रहेगा 0.025 वेट बाय वॉल्यूम वगैरह वगैरह समथिंग ऐसा। अब मान लो इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये जो मान लो 50 ml है, मतलब जो तुम्हारे पास सीसी है, बॉटल है, उसका जो वॉल्यूम कितना 50 ml है, और ये यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस यूनिट को देख करके तुम बता सकते हो कि ये जो हमारे पास बॉटल और सीसी है उसमें KOH की अमाउंट कितनी है। तो इस यूनिट से चलेंगे भाई, 5% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ml में कितना है वो बताओ, 5 ग्राम है, बोलो आया ना, इसका मतलब ये हो गया। तो 50 ml में कितना होगा, हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 5/100 इंटू क्या 52, मतलब क्या 2.5 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में। क्या बात समझ में आ रही है, क्या परसेंट वेट बाय वॉल्यूम समझ में आ गया, क्या वेट परसेंट बाय वॉल्यूम समझ में आ गया। ओके, कॉपी कर लो, मिटा दो इसको, मिटा दो। दूसरा है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया इसमें बताओ, इसमें दोनों वॉल्यूम में है, तो क्या लिखोगे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्या सीसी, या इसी को क्या मिलीलीटर बोल सकते हो। ओके, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट की वॉल्यूम प्रेजेंट होगी। समझ में आ रहा है ना, ये 100 ml सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, बात समझ में आ रही है। जैसे देखो भाई, हमने यहां पे लिखा है कि 10% C2H5, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5OH सॉल्यूशन, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ कि 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें 100 ml सॉल्यूशन है, तो उसमें 10 ml क्या हो जाएगा बताओ, C2H5OH होगा। बात समझ में आ रहा है कि जब सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, उसमें 10 ml क्या हो जाएगा, C2H5OH। ठीक है, और वॉल्यूम में वॉल्यूम का बताओ सबसे बेस्ट एग्जांपल किधर मिलेगा तुमको, ठीक है, देसी पौवा दारू। ठीक है, उसमें अगर देखोगे, देखा है क्या पौवा, देखे हो नहीं देखे, देसी नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, दिखाता हूं द बेस्ट एग्जांपल, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल, इससे बड़े एग्जांपल है ही नहीं, खटाक से दिमाग में घुसेगा। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे, जरा देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, बियर, सबका नाम, सबका कान खड़ा हो गया, अरे सर मस्त बताने वाले, पता नहीं क्या बता रहे हैं। बियर का नाम सुना है, अबे बियर बालू नहीं, बियर बियर पीने वाला। ठीक है, अब उसमें जरा देखो क्या लिखा रहता है, 8% ऐसा लिखा रहेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब भी तुम बड़े हो जाओगे कभी देखना, मौका मिलेगा तो देख लेना, C2H5OH सॉल्यूशन, ये लिखा रहता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये लिखा होता है ये। ठीक है, तो अब जरा देखो, बियर 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, किंगफिशर, ट्यूबर्ग, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, एलिफेंट, बहुत सारे आते हैं, बडवाइजर, पता नहीं बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, कार्लवर्क्स, बहुत सारे आते हैं। तो ये लिखा होता स्ट्रॉन्ग 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब जिसको सॉल्यूशंस में यूनिट नहीं पता, वो घंटा देखेगा, क्या देखा वो देखेगा बताओ, बियर मिलेगा, खोलेगा, पी लेगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि स्ट्रॉन्ग तुमने मांगा, भैया एक वो स्ट्रॉन्ग वाली दे दो, स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है, वो लाइट दे दिया,
तो जिसे समझ में आता है, जिसको आएगा वही तो पता चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग वाली क्या होता है, वहां पे 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, और जो लाइट होता है वो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। अब जरा बच्चे देखो, इसका 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया बताओ, कि 100 ml सॉल्यूशन है, तो उसमें बताओ कितना है, 8 ml C2H5OH। बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो पूरा सॉल्यूशन है 100 ml का, उसमें 92 ml क्या है बताओ, वाटर है, और 8 ml क्या है बताओ, C2H5OH है, मीन्स अल्कोहल है। मान लो कि अगर कोई 100 ml बियर पीता है, ठीक है, तो भाई अल्कोहल कितना पिया, मात्र 8 ml, बाकी 92 ml का पानी पिया। क्यों परेशान हो, तो बियर पी लिया, बियर पी लिया, ठीक है। कितना अल्कोहल इसमें जरा देखो, ओनली 8 ml है, ठीक है। 92 ml क्या पिया उसने, पानी पी लिया। क्यों परेशान होते हो भाई, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, किंगफिशर है, ज्यादा यही चलता है ना, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ तुम्हारा क्या, 8% वही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5OH है, ठीक है। अब मान लो ये जो कैन है, मान लो कि 300 ml है, कितना है 300, मान लो कि 500 ml है, राइट, 500 ml है। अब एक पूरा बंदा 500 ml है वो बियर कंज्यूम करता है, तो उसने कितना अल्कोहल कितना लिया, कितना, लोग तो ये समझते हैं ना भाई बियर बस दारू पी लिया अब तो चढ़ेगी उसको, इसका मतलब ये हो गया ना। तो एक 500 ml में आधे लीटर का वो अगर लेता है, कंज्यूम करता है, तो कितना अल्कोहल लिया होगा। जरा मैं ऊपर मिटाऊं, एक बार जरा फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लो। दिस इज द पार्ट ऑफ टीचिंग। मैं किसी को बियर पीने के लिए क्या एनकरेज नहीं कर रहा, मेरा पर्पस है कैसे मैं अच्छे से समझाऊं, और समझाने के लिए मुझे कुछ भी बोलना पड़ेगा ना, मैं बोलूंगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। जरा देखो 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5OH, इससे बोला ना, इससे अच्छा एग्जांपल्स कुछ हो ही नहीं सकता। अब जरा देखो यहाँ पे, यहां से पता चल गया ना कि 100 ml है, तो 100 ml सॉल्यूशंस में बियर कितना है बताओ, ओनली 8 ml अल्कोहल है ना, C2H5OH, जिसको तुम लोग देसी पौवा बोलते हो, यही है सब कुछ। देसी पौवा चढ़ा के आई है ना, C2H5OH कहते हैं ना, पौवा चढ़ा के आई, तो पौवा क्या होता है, C2H5OH कहते हैं ना, देसी लिया तो देसी भी यही होता है C2H5OH, नाम अलग अलग है, काम सबका एक ही है। 100 ml हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखो, तो 100 ml में 8 ml है, तो 500 ml में कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 8/100 इंटू क्या करोगे 500, कट गया, ये कितना आ गया 40 ml। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, बोलो। तो अब पूरी कैन का स्ट्रेंथ 500 ml है, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब क्या हो गया कि 500 में 40 ml अल्कोहल है, तो बाकी जो यहाँ पे 460 ml है वो क्या है बताओ, वाटर है, और 40 ml यहाँ पे क्या है, C2H5 जो पौवा लिया उसने, वो सिर्फ पौवा कितना लिया, सिर्फ 40 ml, ओनली 40 ml, बाकी का क्या घटका उसने, क्या घटका, पानी तो पिया, पानी के पैसे देके आ गया, अल्कोहल कितना मिला उसको, ओनली 40 ml। तो ये कहां से पता चलता है, ये यूनिट देकर के पता चल रहा है, बात समझ में आ रहा है। जरा दूसरा एग्जांपल मान लो कि मैं ले लेता हूं किसका, विस्की, यस विस्की। तो इसमें देखो यूनिट क्या होता, 48 पॉइंट, मान लो राउंड ऑफ ले लेता हूं, 48.8% होता है, मैं सिर्फ 48% ले रहा हूं यहाँ पे, 48% वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5OH, ठीक है। अब इसमें जरा देखो विस्की, देखो अब ये स्ट्रॉन्ग होता है ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, मिटाऊं, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट क्या 50-50% है, ठीक है, कि अगर 1 लीटर है ना, 1 लीटर अगर वो बॉटल है, दारू की बोतल अगर 1 लीटर, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो उसमें ऑलमोस्ट आधा क्या है, अल्कोहल है, और आधा क्या है, पानी है। बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा बताओ, 40, मान लो कि ये कितना है, 1 लीटर का बॉटल है वो, ठीक है, पूरा फुल लेके आया है 1 लीटर इसमें, इसका मतलब क्या होगा बताओ, कि 100 ml में कितना हो जाएगा बताओ, 48 ml अल्कोहल है, C2H5OH। तो 1 लीटर मतलब क्या, 1000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, क्या बोलो, अच्छे से दिमाग में क्लिक कर रहा है ये, 100 इंटू कितना हो गया बताओ, 1000, ये कट गया, कितना हो गया बताओ, 480 ml अल्कोहल, इतना उसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर पूरी विस्की का एक बॉटल लेकर के आते हो, तो उसमें बताओ 520 क्या है वहां पे, कि 520 ml वहां पे तुम्हारा क्या बताओ, पानी है उसमें, और 480 ml 480 ml यहाँ पे क्या है,
C2H5 वो यहाँ पे अल्कोहल है। क्या बात समझ में आ रही? अरे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही ना। इससे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं हो सकता परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझाने का। ठीक है, बियर में देख लिया, विस्की समझा दिया, वोडका में भी सेम होता है यार, वोडका में भी सेम होता है, 48 पॉइंट ही होता है। वोडका चाहिए क्या? वोडका चाहिए, गंदी बात। ओके, तो 48% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझ में आ गया क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझ में आ गया। अब जब भी कभी समझ जाओगे ना कितना कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल्स, या सामने वाला ले रहा है तो फिर कभी गिल्ट नहीं, परेशान नहीं होना ना, अरे वो पी लिया, देखना उसमें कि उसने कितना अल्कोहल कंज्यूम किया। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बियर पिया, माइल्ड है, ओनली 40 ml, 40 ml अल्कोहल कंज्यूम होता है, कुछ नहीं होना उससे। ओके, कॉपी कर लो जरा इसको। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, मिटा दो ना इसको। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? याद रखोगे। देखो वॉल्यूम है तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे याद रखना कि जो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट होता है, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बच्चा आ रहा है परसेंट वेट बाय वेट। ओके, या उसी को हम लोग लिखते हैं परसेंट मास बाय मास। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों मास के टर्म्स में है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की जितनी ग्राम होगी उसी को हम लोग परसेंट वेट बाय वेट बोलोगे। जैसे तुम लिखोगे 10% वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन, राइट, परसेंट वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ओके, तो उसमें कितना है वो 10 ग्राम KOH प्रेजेंट है। इसका मतलब सीधा सीधा वही हो जाएगा ना। और ये तुम्हारा क्या होता है, परसेंट मास बाय मास। बच्चे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट इसलिए वॉल्यूम डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है क्या टेम्परेचर पे? कभी ऐसा देखा है या कभी ऐसा सुना है कि 1 किलो दूध है या 1 लीटर दूध है, कुछ तो मास होगा। मान लो 1 kg दूध को हीट किया तो वो क्या 2 kg हो गया? नहीं। या ऐसा कभी हुआ कि मैंने हीट किया और 5 किलो दूध था, हीट किया आधे किलो हो गया? ऐसा नहीं होता ना। मतलब मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट वॉल्यूम डिपेंड करता है। जब हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और वॉल्यूम वाला क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशन तुमने बता दिया, मान लो कि ये 500 ग्राम है ना, सॉल्यूशंस का मास दिया हुआ 500 ग्राम, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5% वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन। क्लियर है ना? फटाफट पता कर लेंगे, है ना। जब 100 ग्राम है तो उसमें 5 ग्राम KOH है, तो 500 ग्राम में कितना हो जाएगा, 500 ग्राम में कितना हो जाएगा, 5/100 इंटू कितना हो जाएगा, ये 500 कट गया बच्चे, कितना हो जाएगा 25 ग्राम उसमें प्रेजेंट। ओके, सो गाइस दिस इज फिजिकल यूनिट, एंड नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल यूनिट। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th वाले बच्चे अभी से इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11th में तो देखना नहीं, सॉल्यूशंस में यहीं से स्टार्ट करना होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो कर लेना। थैंक यू वेरी मच।